अस्सलाम वालेकुम, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एस फैशन। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए उपटन बनाने का तरीका लेके आई हूँ। फाइनली ये मैं आपको बताने लगी हूँ कि उपटन कैसे बनाते हैं। मैंने जो आपको अपनी पिछली वीडियो में एक में बताया था, एक रेमेडी मैंने बेसन के सिलसिले में बनाई थी जब, तो उसमें तो सिर्फ मैंने बेसन, लेमन जूस और कच्चे दूध का इस्तेमाल किया था। तो मैंने आपको उस वीडियो में कहा था कि मैं आपको उपटन बनाने का तरीका बताऊंगी, जो कि मैंने अपनी कज़न की शादी पे यूज़ किया था। तो वो जो है, मुझसे बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि आपने क्या यूज़ किया जो आपके फेस पे इतना ग्लो है। तो मेकअप के बगैर ही जो है बहुत ज़्यादा ग्लो आपको नज़र आएगा इस उपटन से। तो आपने इसको यूज़ करना है। जिनकी शादी होने वाली है तो वो तो अभी से स्टार्ट कर दें, अपनी शादी से 15-20 दिन पहले आपने ये यूज़ करना शुरू कर देना, तो इसका आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। और कोई भी चीज़ आपने अपने फेस पे अप्लाई नहीं करनी है, आपने इस उपटन को अप्लाई करना है, तो आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। तो इससे पहले कि मैं आपको इसका तरीका इस्तेमाल बताऊं और कैसे इसको बनाना वो बताऊं, तो मेरी वही छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और मेरी वीडियो को ज़्यादा से लाइक शेयर कर दिया करें और कमेंट में मुझे बताया करें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है और आपको और किस किस्म की वीडियो चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो जो चीज़ें चाहिए उपटन के लिए, वो है सबसे पहले तो मेन चीज़ जो है वो है बेसन। हमें बेसन चाहिए। और ये मैंने बादाम का पाउडर बना लिया था, उनको बारीक पीस लिया था बादामों को, वो मैं लूँगी। ये कड़वे बादाम भी है और मीठे, मतलब मिक्स है। ये नहीं कि आपने बादाम की जो गिरियाँ मिलती हैं वो आपने लेनी है, आपने वो नहीं लेनी। इसमें जो है ये वाले बादाम सबसे ज़्यादा यूज़ेबल होते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स ये बादाम जो उनसे होते हैं ये कड़वे होते हैं बीच में से। कई आप जो बादाम मतलब ऐसे लेके पीसते हो, मतलब उनको तोड़ के खाते हैं, तो उनमें से अक्सर बादाम कड़वे भी निकल आते हैं। तो वो भी हमारे फेस के लिए जो कड़वी चीज़ है वो भी बहुत अच्छी होती है। तो ये दूसरे नंबर पे हमारे पास बादाम है, और तीसरे नंबर पे हमारे पास टर्मरिक यानी कि हल्दी है, और तीसरे नंबर पे हमारे पास, चौथे नंबर पे हमारे पास ये है केसर, सॉरी ज़ाफ़रान। चौथे नंबर पे मेरे पास ज़ाफ़रान है। ये देखिए फ्रेंड्स, असली ज़ाफ़रान है ये। तो ज़ाफ़रान जो है वो भी हमारे फेस के लिए बहुत अच्छा होता है, फेस के लिए भी और वैसे भी। आप इसको दूध में डाल के पिए 2 से 3 इसके सिर्फ। ये देखिए, ये बिल्कुल आपने थोड़ा सा यूज़ करना होता है, ज़्यादा नहीं। और वैसे भी लिखने के लिए भी, अगर गुलाब के रंग में हल करके आपने कुछ लिखना भी हो, इससे तवीज़ वगैरह लोग बनाते हैं लिखने के लिए, ये गुलाब का रंग यूज़ होता है। और ये देखिए बिल्कुल असली ये गुलाब का रंग है, गुलाब का रंग कह रही हूँ, ये ज़ाफ़रान। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको मैं बताती हूँ आपको आपने कैसे बनाना है। फ्रेंड्स, इसको आपने करना ऐसे है कि आपने इसको बना के रख लेना है, मतलब इसको स्टेन करके रख लेना है। तो जब आपने अपने फेस पे अप्लाई करना तब इसका बनाना है पेस्ट। वैसे आपने मतलब ये सारी सब इंग्रेडिएंट्स मिला के तो इसको बना के रख लेना है। तो ये देखिए, मैंने इसमें 2 चम्मच बेसन लिए हैं। मैं थोड़ा सा फ़िलहाल बना रही हूँ, तो बाकी मैं ज़्यादा जो है वो बाद में बनाऊँगी। मेरे पास अभी थोड़ी चीज़ें अवेलेबल थी, इसलिए मैंने थोड़ा बनाया है। तो क्योंकि हमने जितना बेसन लेना उतने ही हमने बादाम लेने हैं। ये देखिए, बादाम भी मैंने 2 चम्मच ही तकरीबन लिए हैं। और तीसरे नंबर पे हल्दी। फ्रेंड्स, इसमें थोड़ी इस्तेमाल होती है, क्योंकि हल्दी जो है वो कई चेहरों पे सूट नहीं करती, तो इसलिए फिर हम हल्दी कम इस्तेमाल करते हैं। अगर हम हल्दी ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो ये देखिए, अब मैं इसमें हल्दी जो है आपके सामने इसलिए ऐड कर रही हूँ कि आपको पता लगे। 2 चम्मच मैंने ये बड़े टेबल स्पून जो है वो बेसन के डाले हैं, और 2 टेबल स्पून जो है वो मैंने बादाम के डाले हैं। और हल्दी सिर्फ और सिर्फ मैं इतनी ऐड करूँगी। फ्रेंड्स, अगर आपने हल्दी ऐसे ऐड नहीं भी करनी तो आप बाद में भी ऐड कर सकते हैं। जब आपने इसका पेस्ट बनाना है तब भी आप हल्दी ऐड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जो ये ज़ाफ़रान है वो भी मैं बिल्कुल थोड़ा सा ऐड करूँगी, क्योंकि आपको पता है ये गर्म होता है, तो इसलिए मैं ज़्यादा ऐड नहीं करूँगी। बस थोड़ा सा इसको, मतलब इसकी खूबसूरती भी एक बन जाती है, और वैसे भी मतलब बहुत अच्छा ये लगता है, तो इसलिए कलर भी ज़रा इसका अच्छा सा आ जाता है। तो ये देखिए, ये सब चीज़ें मैंने ऐड कर ली हैं। तो मैं इनको अच्छे तरीके से मिक्स करके, ये देखिए फ्रेंड्स, इनको मैं इन सब चीज़ों को मैंने अच्छे तरीके से मिक्स करना है, ताकि ये सब चीज़ें जो है एक दूसरे में अच्छे से, मतलब इनका सब चीज़ों का असर जो है वो इकट्ठा आए। तो इसको अच्छे से हमने मिक्स करके फ्रेंड्स रख लेना है। और इसका तरीका इस्तेमाल ये है, मैं आपको यूज़ करके नहीं दिखाऊंगी, वैसे ही मतलब आपको बना के वैसे दिखा लेती हूँ, क्योंकि वीडियो जो है वो बहुत लंबी हो जाएगी। तो मैं आपको वीडियो लंबी करना नहीं चाहती, आपका टाइम ज़्यादा नहीं लेना चाहती। तो
تو اس کو میں نے اب تھوڑا سا میں آپ کو بنا کے دکھاتی ہوں. تو فرینڈ اس کے لیے ہم نے جو ہے گلاب کا رکھ بھی یوز کر سکتے ہیں. تو آپ ویسے کچا دودھ بھی استعمال کر سکتے ہیں. میں تو فی الحال اس میں یہ دیکھیے میں بناؤں گی بھی تھوڑا سا. یہ دیکھیے میں تھوڑا سا بالکل بناؤں گی, وہ بھی آپ کو دکھانے کے لیے کہ کتنا پیس اس کا بننا چاہیے. تو فرینڈ اس کو بنانے کے لیے یہ ہمارا اپٹن بن کے تیار ہو گیا. اس کو میں اسٹین کر لوں گی کسی بھی چیز میں. تو اس میں یہ دیکھیے تھوڑا سا لیمن, یہ بالکل میں تھوڑا سا بنا لوں گی, اس لیے لیمن کے جو ہے وہ 3 سے 4 ڈراپس میں ڈال رہی ہوں. یہ دیکھیے بس. اور اس کے بعد میں جو ہے گلاب کا رکھ ڈالوں گی. دیکھیے فرینڈ یہ میں نے کتنا اس کا کلر آپ دیکھیے کتنا پیارا اپٹن جیسا بالکل کلر آیا ہے. اور یہ اس کا کلر جو ہے وہ ہلدی کی وجہ سے تو آیا ہی آیا ہے, لیکن یہ زعفران کی وجہ سے بھی اس کا کلر ایسا آیا ہے. تو یہ دیکھیے آپ نے یہ ایسا تھک سا پیسٹ بنانا ہے, زیادہ پتلا اس کو نہیں کرنا اور نہ ہی زیادہ گاڑھا رکھنا ہے. تو بالکل آپ نے ایسا یہ دیکھیے ایسی کنسسٹنسی رکھنی ہے اس کی. تو دیکھیے کتنا پیارا سا یہ لگ رہا ہے. تو اس کو آپ نے ایسے ہی اپنے ہاتھ پہ اپلائی کر کے تو یا پھر فیس پہ, ٹانگوں پہ, بازوں پہ اپٹن یہ جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ ہر جگہ پہ یوز ہو, جدھر باڈی کے جتنے بھی پارٹس ہیں جہاں مرضی آپ یوز کر سکتے ہیں. تو اگر آپ کو لیمن سے الرجی ہے تو پھر آپ لیمن جو ہے وہ کم زیادہ بھی کر سکتے ہیں. تو مطلب کم آپ ڈال لیں لیمن جوس. تو باقی آپ میں نے یہ گلاب کے رکھ سے بنایا, تو آپ اس کو دودھ کے ساتھ, کچے دودھ کے ساتھ بنائیں گے تو وہ زیادہ اچھا رہے گا. تو لیکن اگر کسی کو دودھ بھی راس نہیں آتا تو وہ یہ اسی بنا لے گلاب کے رکھ سے. تو اس کے بہت اچھے آپ کو رزلٹ ملیں گے. فرینڈز ایک دم سے تو آپ کو رزلٹ اس کا نہیں ملے گا کیونکہ اپٹن ہے یہ. اس کو آپ آہستہ آہستہ یوز کریں گے, 1 ویک کے بعد یا 10 دنوں کے بعد آپ کو اس کا رزلٹ نظر آنا شروع ہو جائے گا. تو آپ بالکل جیسے جیسے میں نے آپ کو بتایا, اور آپ میں نے یہ تھوڑا سا بنا کے دکھایا ہے. تو آپ نے اگر زیادہ بنانا ہے تو وہ بھی آپ نے جو بادام ہے اور جو بیسن ہے وہ ایک جتنے لینے ہیں, ان کی جو مطلب ایک جتنے لینے ہیں بادام بھی اور بیسن بھی. اور پھر جو زعفران ہے وہ بھی اگر آپ کے پاس, اگر آپ زعفران نہیں بھی ڈالنا چاہتے ہیں آپ نہیں ڈالیں, اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ زعفران نہ بھی ڈالیں. تو ہلدی بھی جو سی ہے وہ آپ نے تھوڑی سی ایڈ کرنی ہے. اور لیمن جوس جو ہے وہ بھی آپ نے اپنی اسکن کے حساب سے ایڈ کرنا ہے, زیادہ نہیں ایڈ کرنا کہ آپ کی اسکن پہ الرجی وغیرہ ہو جائے یا پھر آپ کا جو ریڈنس ہو جائے اسکن کے اوپر. تو اوکے فرینڈ, نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ. آپ ضرور اس کو ٹرائی کیجیے گا اور مجھے کمنٹ میں بتائیے گا آپ کو اس کا کیا رزلٹ ملا. اوکے فرینڈ, نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.